नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी एक खोजी पत्रकार और सच खबर दिखाने वाले मनीष कश्यप की। सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे वो माननीय सीजेआई श्री चंचूड़ साहब जी, वाईडी चंचूड़ जी। चूँकि हम उस पर गोला लगा नहीं सकते, क्रॉस लगा नहीं सकते, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हैं। दूसरे थे नरसिम्हा जी, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नरसिम्हा जी। और हम आज आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ मनीष कश्यप के लिए, क्या हुआ बिहार के जो एडवोकेट आए थे, जिसके लिए लालू और नीतीश ने लगातार एक एक मिनट तक एक एक पल की खबरें लेते रहे, जिनके लिए और आपको दिखाएंगे कि कैसे आज सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के साथ मामले में क्या क्या हुआ आप देखिए। आइए चलिए। सीजेआई चंचूड़ साहब ने पूछा क्या किया जाना है, आप ये फेक वीडियो बनाते हो। उन्होंने पूछा क्या किया जाना है, आप ये फेक वीडियो बनाते हो। सरदार सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जी ने क्या कहा। आप मनिंदर सिंह जी, आपने तुरंत जवाब दिया, अगर मुझे एनएसए के तहत होना है तो इकोनॉमिक्स टाइम्स सहित हर अखबार का एनएसए के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 समाचार पत्र के बारे में बताया कि उन्होंने ऑलरेडी खबर दी थी, जबकि आपको मैं हकीकत बताता हूँ, कई चैनलों ने, कई यूट्यूब ने, कई समाचार पत्र में जो देश में जिनकी सबसे ऑथेंटिक खबर मानी जाती है वो नंबर 1 पे इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तीनों मानक हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स सबसे टॉप मानी जाती है, उसमें कोई भी न्यूज़ अनर्गल नहीं होती। तो उन्होंने कहा सरदार एडवोकेट मनिंदर सिंह जी ने, अगर मुझे एनएसए के तहत होना है तो इकोनॉमिक्स टाइम्स सहित हर अखबार को एनएसए के तहत होना चाहिए। भाई बड़े समाचार पत्रों ने, चैनलों में दिखाया था। इसके बाद सीजेआई चंचूड़ ने पूछा आपके पास आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जाने का उपाय है। मतलब उन्होंने स्पष्ट एक गाइडलाइन दे दी कि आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को आशाएं थी और जो मनीष कश्यप के सब एडवोकेट पूरे देश में जो देख रहे थे, निगाहें पर लगी थी, उनको बहुत बड़ी निराशा हुआ तमाम जगह। अब क्या है, मनिंदर सिंह ने फिर कहा यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण कवायद है। उन्होंने मतलब ये कहा कि जो एनएसए लगाया गया, जो मुकदमे हैं, ये उनके ऊपर दुर्भावनापूर्ण ढंग से बिहार गवर्नमेंट और उन्होंने लगाया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। सरदार मनिंदर सिंह ने कहा अगर इस लड़के को जेल में होना है तो सभी पत्रकारों को जेल में होना चाहिए। तमाम चैनलों, तमाम यूट्यूब, इंडिया के टॉप पेपर सभी ने दिया था और ये खबर थी। मगर जेल किसको हुई? मनीष कश्यप को। क्यों? गरीब तक सच दिखाता था। अब देखिए, ताज्जुब की बात है कि मीडिया की बात करने वाले, मीडिया की तरफदारी करने वाले लोग खामोश हैं। कहीं पे गोदी मीडिया है तो कहीं पे पता चला वामपंथी मीडिया है, कहीं पे कम्युनिस्ट मीडिया, किसी के भी जू नहीं रेंग रही है। प्रेस की आज़ादी की बात करने वाले नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब एक साथ में स्टालिन भी, राजस्थान के गहलोत साहब, उनकी भी इसमें पूरा गुट रहा। और हिंदुस्तान के टॉप 100 एडवोकेट टॉप के, वो सब लगे रहे। मनीष कश्यप अकेला, एक अकेला उनके साथ वकील। अब आप देखिए कार्रवाई किस पे हुई? सिर्फ एक पे, मनीष कश्यप पे, जबकि हजारों यूट्यूब ने दिया, बिहार के हर पेपर ने दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोष क्या था। दोष सिर्फ ये था कि नीतीश कुमार के गांव का एक खंबा उसने दिखाया था। खंबा बीचों बीच में था, रात को उसमें गाड़ियां भिड़ जाती थी, वहाँ ठीक से वो नहीं था, तो उसने सच चीज़ दिखाई तो उसको सजा ये मिल रही है। और अब हम आपको ले चलते हैं और आगे देखिए। तो देखिए, हिंदुस्तान के सबसे महंगे, सबसे बड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं।
वह पत्रकार नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। चुनाव तो आपने भी लड़ा है, वो पत्रकार नहीं चुनाव लड़ा। क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है, क्या गुनाह है? राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, क्या गुनाह है? राहुल गांधी हार गए चुनाव, क्या गुनाह है? राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे, क्या गुनाह है? तुम भी तो चुनाव लड़े, कांग्रेस ने तुमको टिकट नहीं तो सपा से तुम लड़ गए, तुम भी चुनाव। क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? और अगर चुनाव लड़ना गुनाह है तो तुमसे बड़ा नेता है, उसके 70 लाख फॉलोअर्स हैं। अब आप देखिए क्या पोजीशन है, ये पोजीशन। बाद में क्या हो रहा है, पीठ मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर चर्चा करती है। जब ये कहते हुए पत्रकार नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ा है, इसके बाद जो पीठ है ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा जी की और CJI चंचूड़ जी की, वो कश्यप के खिलाफ एफआईआर पर चर्चा करती है। अब क्या CJI चंचूड़ क्या बोल रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस, आइटम 19 पूरी तरह से असंबंधित है, शर्मसार करने वाली है। तो उन्होंने ये कहा CJI ने कि आइटम 19 जो है वो पूरी तरह से असंबंधित है, संबंधित नहीं है इससे, और शर्मसार करने वाली है। सिब्बल साहब क्या कहते हैं, ये पूर्ववती है, ये पूर्ववती है, ये सिब्बल साहब बोलते हैं। सिब्बल साहब उनमें हैं कि आजम खान जिनके ऊपर 150 मुकदमे थे, 100 से ऊपर, उनको भी आप छुड़ा लाएं, जमानत करा लाएं। अब देखिए हम आपको आगे ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर चंचूड़ साहब क्या बोलते हैं, 10 हम एफआईआर का आधार मानेंगे। नंबर 10 के लिए बोलते हैं हम एफआईआर का आधार मानेंगे। हम 13 से 19 के साथ रह गए हैं जो तमिलनाडु राज्य में है। ये चंचूड़ साहब ने कहा। चंचूड़ साहब जी आगे बोलते हैं, हम बस इतना कर सकते हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। बिहार एफआईआर किन घटनाओं के संबंध में है, वो पूछ रहे हैं बिहार एफआईआर किन घटनाओं के संबंध में है, और हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। इसके बाद देखिए क्या बिहार राज्य के तुरंत एडवोकेट जो नीतीश, लालू और उन सबसे पूरे उनके वो, और कम से कम उनको 400 टॉप एडवोकेटों की एडवाइस, कई मुख्यमंत्रियों की एडवाइस के बाद वो बिहार राज्य के आ गए। वो क्या बोल रहे हैं, 3 एफआईआर है। वो पूछते क्या है, चंचूड़ साहब ने पूछा क्या कोई एफआईआर है उनके खिलाफ, तो आप बिहार के क्या कहते हैं, एक नहीं साहब 3 है। अब 3 एफआईआर देखिए क्या बताते हैं। 3 एफआईआर है। एक मामले में उन्होंने पटना सिटी में एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें कहा गया है कि यह वीडियो तमिलनाडु में तैयार किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। बिहार के उन्होंने क्या कहा साहब, दूसरी एफआईआर तीखी टिप्पणी है जिसे सत्यापित करने के लिए मैं तमिलनाडु जा रहा हूं। उसने मतलब मनीष कश्यप ने उस वीडियो को एक अलग तस्वीर और अलग साउंड ट्रैक के साथ बनाया। तीसरी एफआईआर हथकड़ी में तस्वीरें हैं जो कह रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि साहब अगले ने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ सत्यापित करने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने कहा वहाँ गया, और तीसरी तस्वीर में हथकड़ी दिखाई गई। इस खबर को हिंदुस्तान के सभी समाचार पत्रों ने सभी ने दिया, मगर सजा किसको, उसको हो रही है। अब देखिए बिहार राज्य क्या कह रहा, वह आदतन अपराधी है, इनको मनीष कश्यप अपराधी लगा। बनारस के होटल में लालू का लड़का जो कर रहा था, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने था, वो आदतन अपराधी नहीं है। लालू यादव जो कि दोषी करार हुआ, जेल गया है, जेल गया है। ये ऑनरेबल कैसे हो गए, स्पेशल प्रिविलेज के दायरे में कैसे आ गए, ये तो एक अपराधी था। लालू यादव जेल गया था, बंद हुआ था चारा घोटाले में। आदतन अपराधी कौन है, क्या ये है मनीष कश्यप? क्या नीतीश जी को ये समझ में नहीं आया?
तीसरा क्या है, अब देखिए फिर सीजेआई चंचूड़ साहब ने क्या क्या, अब देखते हैं तमिलनाडु की एफआईआर। अब जहां उन्होंने कहा अब देखते हैं तमिलनाडु की एफआईआर, ये कहना था कि एकदम से स्पीड से ये साहब कपिल सिब्बल साहब जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े वो जेल से छुड़ा लाते हैं। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो समाजवादी पार्टी से ऐसे तस्तरी में ले लेते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है। राहुल गांधी सूरत में हार गए और आप जैसे, अगर राहुल जी हटे तो कोई ताजुब की बात नहीं, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी शख्सियत ये होंगे अगर राहुल जी को नहीं मिलने गए। आप क्या हैं, कोर्ट के, न्याय क्षेत्र के सबसे बड़े वो हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए आगे आइए, कपिल सिब्बल जी आए एकदम से स्पीड में, और वैसे ही कपिल सिब्बल जी अपने आप में हाई प्रोफाइल हैं। अब कपिल सिब्बल साहब क्या कहते हैं, वह कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों की घटनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों की घटनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमिलनाडु में ऐसा हुआ था। उसके कपिल सिब्बल जी मनीष के लिए कह रहे हैं। अब मनिंदर सिंह जी क्या बोल रहे हैं, सरदार मनिंदर सिंह जी जो सीनियर एडवोकेट हैं और उनके मनीष कश्यप के, वो कह रहे हैं आरोप है कि आपने यूट्यूब पर मार्च 2023 में अपने चैनल पर वीडियो डाला है। उन्होंने बताया कि ये आरोप है कि यूट्यूब पर मार्च 2023 में अपने चैनल पर वीडियो डाला है, जिसमें दिखाया गया है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों का सामान्य शुल्क 600 से 1200 रुपये है और मजदूरों को कम भुगतान किया जा रहा है। मनीष कश्यप ने ऐसा वीडियो डाला और हकीकत भी है, ऐसा है भी। वहाँ के समाचार पत्रों ने, पूरे देश के समाचार पत्रों ने, यूट्यूब में, चैनलों में, सब में दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात है इसमें, वास्तव में उन लोगों को पैसा कम, वो लोग मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। बिहारी मजदूरों के साथ पूरे दुनिया में होता, पूरे हिंदुस्तान में होता। मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको सबसे बड़ा दिए दे रहा हूँ, सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे। जब रिटायर्ड हुए तो अपना बक्सा लेकर के स्टेशन में गए, काले बक्सों में उनका सामान था। तो देश के जब लोगों ने देखा कि आप कहाँ जा रहे हैं, बोले मैं पढ़ना जा रहा हूँ। तो बोले आप तो राष्ट्रपति जी थे, तो बोले मैं रिटायर्ड हो गया। तो जा रहे थे तो ये चीज़ खबर सब जगह छपी, सब जगह। राजेंद्र प्रसाद जी जिनके वजह से आज ये हमारा संविधान सुरक्षित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी की वजह, नेहरू जी की वजह से नहीं। आप सुन ले, ये पोजीशन नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी। बिहार के लोगों के साथ ये हुआ, बिहार के लोगों ने खून पसीने से सबको चमकाया है, सबको। बस एक बात था कि बिहार के लोगों का दुश्मन ही बिहार के लोग रहे और बिहार में मीर जाफर और जयचंद ज़्यादा हुए और नीतीश कुमार तो सबसे बड़े पलटू राम रहे। आइए हम फिर आपको दिखा रहे हैं आगे की कार्रवाई। मनिंदर सिंह क्या कहते हैं, अब देखिए ये है दैनिक भास्कर, ग्राउंड रिपोर्ट, मजदूरों का दर्द। दैनिक भास्कर हिंदुस्तान का बहुत अच्छा पेपर है। अब देखिए ये है दैनिक भास्कर, ग्राउंड रिपोर्ट, मजदूरों का दर्द। वो दिखला रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं, चूँकि उधर अपोजिट साइड के एडवोकेट बड़ी बड़ी शख्सियतें आ गई थी। सीजेआई चंचूड़ जी क्या कह रहे हैं, आपके पास एक स्थिर राज्य है, तमिलनाडु राज्य। आप अशांति पैदा करने के लिए कुछ भी प्रसारित करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास एक तमिलनाडु राज्य है जो स्थिर राज्य है, आप वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपका मतलब जो वो है क्लाइंट, वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा, कुछ भी प्रसारित कर सकते। बड़े बड़े बैरिस्टर, इतनी नपी तुली स्क्रिप्ट लिखी गई एक एक शब्दों में, ये इनकी कपिल सिब्बल जी की और उनके एडवोकेट, बिहार वगैरह के एडवोकेट, ये अकेला मनीष कश्यप। और अगले ने लिखा। अब आप देखिए कि चंचूड़ साहब ने लास्ट में क्या कहा है, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, मतलब डिसमिस हो गया। हम इतना कहेंगे, सिर्फ विचार करने के इच्छुक नहीं। हालांकि याचिकाकर्ता को 226 के तहत हाईकोर्ट जाने की आज़ादी है। तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट वो अपने जा सकते हैं, उनकी आज़ादी है। 226 वैसे भी 226 के तहत जाया जा सकता है। खैर जो भी है,
ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे, उनके आदेश का हम लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और परंतु आज ज़रूर ये कहेंगे कि कपिल सिब्बल, लालू यादव, इन सब ने जो किया है बहुत बुरा किया है। चंचूड़ साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हमको उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास एक स्थिर राज्य है, तमिलनाडु राज्य, आप अशांति पैदा करने के लिए कुछ भी प्रसारित करते हैं। हम सभी पत्रकारों को भी इसमें ध्यान देना होगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो कहा है वो शिरोधार्य है, वो उन्होंने बहुत सही बात की, मगर उन्होंने कहा कि आप अशांति पैदा करने के लिए कुछ भी प्रसारित करते हैं। तो हर पत्रकार को भी ध्यान देना है कि जो भी खबर दे बोथ साइड की दे, दोनों पक्ष दिखाएं। अगर एक व्यक्ति एक को चोर कह रहा है तो उसको भी दिखाएं, दूसरा व्यक्ति अगर उसको डाकू कह रहा है तो वो भी दिखाएं। दूसरी बात है कि न्यूज़ तभी अच्छी लगेगी जब किसी की मानहानि हो या किसी ऐसे व्यक्ति का जो गलत कर रहा हो वो चीज़ हो तो उसको मानहानि लगेगी। परंतु आपके एविडेंस मजबूत होने चाहिए, उसको जांचा परखा गया हो, मस्ट बी क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए। क्रॉस चेकिंग, हर चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है हम दोनों पक्ष दिखाएं, दोनों पक्ष दिखाएं, और यही एक कुछ मिस्टेक्स रही। तीसरा ये है कि हम अपने एविडेंस को, जो अपने सोर्सेज हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, उनको अपने पास सेफ रखें। मनीष कश्यप जो थे वो इसमें कोई संग नहीं, अच्छी न्यूज़ दिखला रहे थे, सच दिखला रहे थे। वो लगातार जहाँ जहाँ खामियां थी उस खामी में, अगर नीतीश कुमार का गांव गलत है वो दिखाया, लालू का गांव गलत था वो दिखाया, और उन्होंने सब दिखाया, परंतु उनको भी एविडेंस रखने चाहिए। हुआ ये है कि मनीष कश्यप जेल चले गए, उनके साथ चूँकि उनका परिवार इन सब चीज़ें जानता नहीं था। उनकी माताजी जो हैं तब से अभी तक व्रत रह रही हैं, घर की हालत बहुत बुरी है। अब ये देखना होगा, मनीष कश्यप के एडवोकेट्स ने कहा है कि हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे, चूँकि उन्होंने भी आर्टिकल 226 के तहत कह दिया। मगर वहीं पे आज पूरे बिहार में मायूसी छा गई, सब जगह लोग अंदर से बहुत निराश थे। लोगों एक सवाल कर रहे थे कि जुबैर, राणा अयूब या अफजल गुरु या किसी भी इकोसिस्टम के प्यादे की तो सुबह सुबह केस सुना जाता है, परंतु इनका केस इतनी देर से, इतने डिले होकर के सुना जा रहा, ये भी लोगों की आज इस तरह की आवाज़ें आई। हालांकि हम कोई किसी कोर्ट के आदेश का वो नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का जो आदेश है शिरोधार्य है और सभी लोगों ने माना, परंतु उन्होंने कहा कि इन लोगों की बातें सुनी गई और उनको न्याय मिला। वहीं लोगों का ये भी कहना था खेरा की 1 घंटे में जमानत हो जाती है, खेरा की 1 घंटे में हो जाती है, जबकि उसने बहुत कुछ वैसा बोला था प्रधानमंत्री के लिए। और मनीष कश्यप ने तो वो दिखाया था जहाँ गलतियाँ थी। अफसोस की बात है मीडिया में भी नेपोटिज्म होता है। आप देखिए कि भावना किशोर जब लुधियाना के उसमें चले गए तो मीडिया के काफ़ी पत्रकार आए, तमाम पत्रकारों में लोग आए, मगर चूँकि वो यूट्यूब का एक वो था, उसमें प्रेस खुल करके नहीं आया। बड़ा अफसोस की बात है। आज बिहार की जनता, तमाम जगह की जनता, दिल्ली में भी तमाम जनता, आप समझ लीजिए, लोगों ने खाना नहीं खाया था। कई लोग सुबह से आए थे कि मनौती मान के आए थे, हिंदू मुस्लिम, कोई हम मजार जाएंगे, कोई ये आया था हम जाके दुआ करेंगे, कोई हिंदू इसे आया था मैं मंदिर जाऊंगा। सब लोग, बहुत से लोगों ने खाना खाया था, उनके घर के वो लगातार व्रत रहे नहीं, पूजा। उसके अलावा भी आपको बताना है, आज एक बात काफ़ी लोगों ने हम लोगों से पूछी, वो ये पूछी कि यूपी सरकार को कप्पन और पीएफआई पर एनएसए लगाने पर पत्रकार की आज़ादी का हनन बोला गया कोर्ट ने। जब इनके ऊपर एनएसए लगाओ पीएफआई में, तो कोर्ट ने बोला मगर इससे एक पत्रकार के लिए ये हनन बात नहीं है, ये आज़ादी की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1) के हिसाब से वो अपनी इस बात को स्वतंत्रता करने के लिए है। अब आपको बताना है कि याद रखिएगा, मनीष कश्यप टूटेगा नहीं, मनीष कश्यप टूटेगा नहीं। सब्र रखिए, मनीष एक दिन ज़रूर बाहर आएगा, मनीष भी आएगा। जेल के ताले छूटेंगे, मनीष ज़रूर छूटेंगे, मगर जब मनीष छूटेंगे तो आप ये भी याद रखिएगा कुछ बड़े वो जा रहे होंगे,
कहाँ? जेल में। और निश्चित तौर पे उसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बताने, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियानों से, चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों से। वो दिन दूर नहीं है जब मनीष का सत्य पराजित नहीं होता है, प्रताड़ित हो रहा। और सबको यूनाइट होकर के उसके लिए दुआ कीजिए। मैं अजय पत्रकार